हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सिर्फ आदित्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th वालों के लिए। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में है उन्हें मैं बता दूं कि आप लोगों को बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है, क्योंकि कॉमर्स आपने लिया है और आपको अब आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और फिर सिलेबस भी बताने वाला हूँ। तो कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पूरी वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको सब समझ आएगा। तो आप अभी ताजा यानी फ्रेश क्लास 10 से उठ के क्लास 11th में आए हो और आपने कॉमर्स लेने का सोचा है। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कॉमर्स में पढ़े क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो मैं आपके लिए एकदम यहाँ से फ्रेश वीडियो ले ला रहा हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपको क्या दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होती है कि कॉमर्स में आखिर क्या करें, कॉमर्स टफ है या इजी है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो कॉमर्स में बता दूं कि ना ही टफ है ना ही बहुत इजी है। कॉमर्स जो है, जो समझ रहे हो ना, उसका गेम है। हर एक सब्जेक्ट का अलग इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो आप साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो भी बोल दो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस समझने का टेंशन है। कॉमर्स जो आप ले रहे हो स्ट्रीम, तो आपका 3 से 4 सब्जेक्ट जो होता है वो मेन बेसिक होता है। सबसे पहला आपका अकाउंटेंसी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा क्या होता है आपका बिजनेस स्टडीज होता है, और तीसरा क्या होता है इकोनॉमिक्स, चौथा क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। कोई एंटरप्रेन्योरशिप मेन सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, बट ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए मेन है। फिर इंग्लिश हिंदी तो है ही, और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आप लिए हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये कैसे समझेंगे कि किस चीज में कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं यही वीडियो ला रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के मैं क्लासेस भी लूंगा, तो सबसे पहले मैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अकाउंट्स के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे और इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और अगर दिखा मुझे मिला टाइम तो मैं आप एंटरप्रेन्योरशिप का भी सिलेबस आपके लिए ले आऊंगा। तो सब चीज का आपको मैं यहाँ सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, यहाँ तक कि इंग्लिश हिंदी में भी आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। तो सारे चीज का हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बिजनेस स्टडीज की क्लासेस पहले स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस चलते लगेंगे फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास अगर टाइम मिलता है मैं फिर अकाउंट्स के भी क्लासेस ले लूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 12 के भी क्लासेस लेने हैं अभी, तो इसीलिए मुझे अभी टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है। तो हो सके तो फ्यूचर में मैं अकाउंट्स का क्लास लूंगा, बट अभी फिलहाल जो है मैं बिजनेस स्टडीज की क्लासेस लूंगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को लेकर, ठीक है। बिजनेस स्टडीज को का सिलेबस हमारा क्या है, तो यही है, देख लो मर जाते हैं। ये आपको बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप पूछो तो भैया बिजनेस स्टडीज होता क्या है। तो देखो, हम लोग को बिजनेस स्टडीज नाम से तुमको क्लियर होगा, ये बिजनेस बिजनेस स्टडीज मतलब क्या कि बिजनेस के बारे में। बिजनेस मतलब क्या, धंधा। कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप धंधा कर रहे हो, कोई भी किसी चीज का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो डेली बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव पे, तो क्या होता है आपका, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस काम को कैसे करना है उसके बारे में जब आप पढ़ते हो फुल डिटेल में। एक हो गया कि आप एक नॉर्मल दुकान खोल के बैठ गए, अब वहां सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक हो गया कि आप पूरा पढ़े, प्रोफेशनल नॉलेज लिए, उसके बाद अपना एक कंपनी खोले और एक ऑर्गेनाइजेशन खोले, तो वो आपका दूसरा चीज होता है, उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। तो आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप अगर इस वे में जाना चाहते हो, बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपका ये एक अच्छा पार्ट है, आपको समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बहुत इजीली आपको समझ में आएगा क्या फंडा है बिजनेस का बेसिक। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत बच्चे जो गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, कि क्लास 11 में पढ़ते नहीं है, क्लास 12 में डायरेक्ट 12th वाला पढ़ते हैं और एग्जाम देके निकल लेते हैं। बट 11th का जो कॉमर्स है भाई, आपका बेसिक है। अगर आप बेसिक्स नहीं कवर करोगे ना, आगे प्रॉब्लम्स होगी। चलो 12th आप निकाल लेते हो, 12th आप पास हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो 12th में पढ़ना है लास्ट में पढ़ के पास हो गए। बट 11th का बेसिक आपको आगे बहुत काम देने वाला है। तो आप प्लीज ये गलती मत करना, मैंने भी यही करा था, मुझे प्रॉब्लम हुई, बट मैंने फिर पढ़ा, उसको कवर किया, और अब मुझे बिजनेस स्टडीज बहुत सही लगता है। वैसे बिजनेस स्टडी ऐसे स्टार्टिंग से मुझे बहुत सही लगता है, बट ये गलती मेरे जैसा मैंने करा आप मत करना, ठीक है। तो ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ता है बाद में, जो कि मुझे पता चला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमारे पास टोटल जो है 10 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पार्ट ए और यहाँ पार्ट बी लिखा है, पर ये क्यों, तो पार्ट ए बिजनेस स्टडीज को ना 2 पार्ट में बांटा गया क्लासेस को, ठीक है।
बिजनेस स्टडीज को दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए का क्या नाम है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाउंडेशन, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का बेसिक चीज बताया जाए कि कैसे बिजनेस फॉर्म हो रहा है, किस तरह से इसके क्या है सर्विसेज है, किस तरह के इंटरप्राइजेज है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स है, वो चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या नेचर है, क्या पर्पस है, ये है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। चौथा क्या है आपका, बिजनेस सर्विसेज। पांचवा क्या है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सिक्स चैप्टर क्या है आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब मैं बात कर लूं कि मैंने डायरेक्ट नाम बोल दिया, मैंने कुछ समझाया ही नहीं आपको, तो ये मैं बता दूं कि आपको जो अभी बताऊंगा तो उतना समझ क्लियर नहीं होगा। आपको चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम तो इतना तो कॉमन सेंस है कि आप समझ जाओगे कि क्या समझ में समझाया जा रहा है। अब बाकी जो है चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो फुल डिटेल एक एक चीज, चैप्टर का नाम की मीनिंग से लेके चैप्टर में क्या पढ़ना है, सब चीज क्लियर करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सिलेबस समझ गए, पहले पार्ट ए समझ लो। पार्ट ए में आपका ये हो गया फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में नेचर एंड पर्पस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आएगा। ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि समझ नहीं आता कितने मार्क्स का किससे आएगा। तो आपका जो है ये दोनों जो फर्स्ट टू चैप्टर है ना, ये दोनों यही लिख देते हैं, इन दोनों से आपका आएगा 16 नंबर का। कितना आएगा, ब्लू ब्लू पता नहीं चल रहा है, 16 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों से मिला के आएगा आपका 14 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 30 नंबर। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट दो चैप्टर है ये दोनों, इन दोनों से मिला के आपका कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। तो टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे कितना आ गया, 40 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी दूसरे के पार्ट में लिख दिए। टोटल आपका यहाँ पे ये जो है 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये कितना टोटल आएगा, 40 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स का आप इधर समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी हमारा क्या है, फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट बी क्या है, फाइनेंस। अब हम लोग समझ गए ना बिजनेस क्या होता है, उसके बारे में समझ गए। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। पैसा है तो सब है, समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बी में क्या है, फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड को हम लोग कैसे करेंगे, तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 10 चैप्टर है टोटल। 6 चैप्टर पार्ट ए में है, 4 चैप्टर पार्ट बी में है। पहला 10 चैप्टर तो हम लोग 6 चैप्टर तो समझ गए कि कैसे कैसे क्लियर करेगा, कैसे कैसे मार्क्स का आएगा। अब 4 चैप्टर में सबसे पहला सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब फाइनेंस कहां से आएगा, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस समझ गए। स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस है तो उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड, यानी ट्रेड जो होता है ना बहुत तरह का होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये है हमारा 4 चीज, 4 चैप्टर, 4 पॉइंट जिसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट बी में। 4 चैप्टर को हम लोग पार्ट बी में कवर करेंगे। अब चारों चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आएगा वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो ये 2 चैप्टर है, ये 2 आएगा आपका 20 मार्क्स, ये 2 आएगा आपका 20 मार्क्स। टोटल दोनों मिला के आपका कितना हो गया, 40 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्ट ए जो हो गया आपका 40 मार्क्स का हो गया, समझ गए। अब पार्ट बी जो हो गया आपका 40 मार्क्स का हो गया, फिर 40 प्लस 40 80 और प्लस 20 आपका हो गया 100 मार्क्स। ये आपका हो गया आपका पूरा सिलेबस, कितने मार्क्स का आपका होगा, ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स का सिलेबस क्लियर करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग चैप्टर 1 से लेके यहाँ तक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर पार्ट बी में जाएंगे और हम लोग बहुत ही इजिली बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो प्लीज टेंशन मत लो कि भैया बहुत ये हो रहा है, मन नहीं लग रहा, ये करे वो करे क्या करे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीज मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज जानना है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर लेना। वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे वहां पे भी पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो यार।